अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सूरत यूनुस हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम सूरत हूद शुरू करेंगे। सूरत हूद मक्की सूरत है। इसकी आयात की तादाद 123 है और इसके रुकू 10 हैं। इसमें गुज़श्ता कौमों के हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी कौमें गुज़र चुकी हैं उनके हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं कि उनके पास कैसे रसूल आए, उन्होंने कैसे तबलीग की और उन कौमों ने इनकार किया, अपने रसूलों की तकज़ीब की, झुटलाया, तो उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब वाक़या हुआ। इसके अलावा एक हदीस भी बयान की जाती है इसकी तफसीर में। हदीस इस तरह से है, सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आप बूढ़े नज़र आते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे हूद वाक़या, इज़ा शम्स कुव्विरत अम्मा यतसाअलून जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। तो ये जो 4 नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए हैं सूरतों के, इनमें क्या ऐसी बात है? इसमें अगर देखें, गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कौमों पर जो अज़ाब आए हैं ना, जिनसे कौमों को हलाक किया गया, वो उन अज़ाबों का ज़िक्र है। उनकी तकसीब का और अज़ाब जो उन पर आए उसका ज़िक्र किया गया है इन सूरतों में। इसके अलावा क़यामत की होलनाकियों का बयान है, आखिरत का बयान है। तो उस वजह से, गम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो है ना सफ़ेद हो गए और वो बूढ़े हो गए। और इसके अलावा जहाँ तक नाम का ताल्लुक़ है तो हूद जो है ये अल्लाह ताला के एक पैगम्बर अलैहिस्सलाम का नाम है और इनको कौमे आद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था। ये सूरत हूद का मुख्तसर तारुफ़ था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।